एक बार की बात है, कालिदास कहीं जा रहे थे। उन्हें रास्ते में बहुत तेज प्यास लगी। फिर अचानक कालिदास की नज़र एक स्त्री पर पड़ी जो कि कुएं से पानी भर रही थी। कालिदास उस स्त्री के पास जाकर बोलते हैं कि माते पानी पिला दीजिए, बहुत तेज प्यास लग रही है, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री ने कहा, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, पहले अपना परिचय दो, मैं अवश्य ही पानी पिला दूंगी। फिर कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दीजिए। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो? पहले सत्य बताओ। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दे। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन, इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, तुम कौन हो? अब तक के सारे तर्क से पराजित, हताश तो हो ही चुके थे। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दे। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं, पहले धरती जो पापी पुण्य आत्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से ही अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, फिर असत्य बोल रहे हो, हठी दो ही होते हैं, पहला नख और दूसरा केश, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहे ब्राह्मण, कौन है आप? अब कालिदास पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके थे। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। अब कालिदास कुछ भी बोल नहीं सकते और अंत में वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना करने लगे। मुझे पानी पिला दो। वृद्धा ने कहा, उठो बस। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये संवाद करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। विद्वता पर कभी घमंड ना करें, यही घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। दो चीजों को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, पहला अन्न के कण को और दूसरा आनंद के क्षण को। जय श्री कृष्ण।